नमस्कार, मैं हूं पूनम और आज पूरा दिन दिल्ली की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द को लेकर दर्ज याचिका को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए राजीव सिन्हा हमारे साथ हैं। राजीव जी, क्या हुआ मीनाक्षी नटराजन के मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन ने जो रिट पिटीशन फाइल किया था उस नामांकन रद्द होने के खिलाफ, उसे डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के आर्टिकल 32 के तहत ये जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पे होता है, मैं उसके तहत इस पिटीशन को स्वीकार नहीं कर सकता, इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ये कहा कि संविधान ये कहता है कि जब कभी भी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई हो तो न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस पर दखल नहीं दे सकते। हालांकि नटराजन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि जहाँ तक नामांकन रद्द होने का जो कारण बताया गया है कि उन्होंने अपने आपराधिक मामले जो लंबित है उनके बारे में जानकारी नहीं दी, जबकि उन्होंने बताया कि बेसिकली उन्होंने बताया कि एक तेलंगाना में एक प्राइवेट कंप्लेंट था जिसमें आरोपी बनाया गया था मीनाक्षी नटराजन को। तो उस मामले में कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया है, सिर्फ संज्ञान के लिए जो नोटिस भेजा गया था वो सिर्फ भेजा गया। सिंघवी का ये कहना था कि जब किसी मामले में आरोप तय हो जाए तब वो लंबित मामले की श्रेणी में आता है, अदरवाइज वो उसे हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। यानी कि हमें उन मामलों की जानकारी देनी जरूरी नहीं है जिसमें कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। तो ये कहते हुए कि इसलिए जो नामांकन रद्द होने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है वो बिल्कुल मनमाना और बिल्कुल गलत है। लेकिन वहीं शिकायतकर्ता की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी राइट है, यानी वैधानिक अधिकार है। इसलिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। आपको उसे करना है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। तो ये कहते हैं अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हमें ये दखल नहीं देना चाहिए और 32 के तहत हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राजीव ने बताया कि नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन वहीं सुबह दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस ने इस मसले पर राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया था और इसकी शुरुआत भी की, पर पार्टी मुख्यालय पर ही उनको रोक दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी हुई और इस पर पूरी कवायद की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सीट चोरी है राजीव, और आप कह रहे हैं कि मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पर जिस तरह से बताया है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो पिटीशन थी ये स्टैंड नहीं करती थी, इसलिए ये खारिज की गई। जी, ये रिट पिटीशन के रूप में कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि बोले कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्योंकि आपका नामांकन रद्द हुआ है, नामांकन रद्द यानी आपका चुनाव आप लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी राइट है। इसलिए आप 32 के तहत आप, यानी चुनाव लड़ना जो है वो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आपका वैधानिक अधिकार है। आप उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका 32 के तहत आते हैं, यानी आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ। यहाँ पे उनका फंडामेंटल राइट नहीं बनता। चुनाव लड़ना उनका कहना है कि संवैधानिक वैधानिक अधिकार है, इसलिए आप का वो 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट में आना नहीं बनता। तो देखिए, राजीव ने एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं अपने दर्शकों को राजीव पहले बता दूं कि वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार का क्या अंतर होता है। आपने जैसा ये बताया राजीव, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि उनको नोटिस नहीं मिला, एफआईआर दर्ज नहीं है, लिहाजा वो बाउंड नहीं थी इसकी जानकारी देने के लिए। नहीं, एफआईआर दर्ज क्यों है? कोर्ट सिंघवी का ये कहना था कि इस मामले में कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ये एक प्राइवेट कंप्लेंट था और अभी सिर्फ और सिर्फ संज्ञान पे कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, और नोटिस जारी करने को आप लंबित मामलों की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो उनका ये कहना था, इसीलिए अगर उनका जो नामांकन रद्द हुआ है वो मनमाना है, वो संवैधानिक रूप से, वो कानूनी रूप से गलत है, ये समझ। लेकिन मीनाक्षी नटराजन के लिए राहत की थोड़ी सी बात आप कह सकते हैं, हालांकि राहत नहीं दिख रही है, लेकिन अब वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे जो भी हमने ऑब्जर्वेशन दिया या जो भी किया उसका वो उसके केस के मेरिट पे असर नहीं पड़ेगा, ये भी क्लेरिफाई कर दिया।
तो कुल मिलाकर राजीव बता रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के लिए उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती किरण अभी भी मौजूद है। ये बात और है कि उधर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में तीनों भारतीय जनता पार्टी के 2 और 1 निर्दलीय को सर्वसम्मति से चुन लिया है और ऐसे में अब मीनाक्षी नटराजन जब अपनी चुनाव याचिका दायर करेंगी उसके ऊपर क्या निर्णय होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजीव, फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपका बहुत आभार। तो अमर उजाला के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी तरह की रोचक खबरें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।